हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन इसके साथ साथ भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। इसमें 75 जिले हैं जिन्हें 18 मंडलों में विभाजित करके प्रशासन के कार्यों को संभाला जाता है। आज हम यहां पर इन्हीं के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि हर एक जिले और मंडल से संबंधित इतिहास क्या है, इनका भूगोल क्या है, इनकी सामाजिक संस्कृति क्या है, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। पश्चिमांचल की बात करें, अवध प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की बात करें या बुंदेलखंड की बात करें, या इनके अंतर्गत आने वाले मंडल और उन मंडलों के अंतर्गत आने वाले जिलों की अपनी क्या विशेषताएं हैं। कई सारी परीक्षाओं में भी देखा जाए तो इसको लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप यदि उत्तर प्रदेश से रिलेट करते हैं तो आपको अपने जिले और उससे संबंधित चीजों के बारे में पता भी होना चाहिए। यूपीपीसीएस सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड आरओआर की परीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए और आगामी यहाँ पे यूपी से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे छात्रों के लिए ये सीरीज बेहतर हो सकती है। आप इसके माध्यम से न सिर्फ यहाँ पर यूपी के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि इससे संबंधित प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं। तो आप इसे लगातार यहाँ पर रेगुलर रूप से फॉलोअप जरूर करें। ये वीडियो सीरीज हम यहाँ पर पहली है और इसके माध्यम से एक रेगुलर वे में हम आपको सभी जिले और मंडल को पढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये मैप आप यूपी का देखते हैं जिन्हें मंडलवार यहां पर विभाजित किया गया है। तो आज हम सबसे पहले अगर देखें यूपी के बारे में, तो जैसा मैंने आपको कहा कि यूपी का भौतिक विभाजन या जिला विभाजन जो है 75 जिलों को 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। अब इन 75 जिलों को विभाजित जो किया गया है, इसमें 18 जो मंडलों की हम बात करते हैं, इन्हें प्रशासनिक प्रभाग के रूप में डेवलप किया जाता है, जोन्स के रूप में डिवाइड किया जाता है और वहीं से कार्यभारों को संभाला जाता है। देखा जाए तो ये मंडल और जिले उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक विकासात्मक शासन संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बेहतर प्रशासन की सुविधा प्रदान करने, राज्य के निवासियों को सार्वजनिक सुविधाएं और साथ ही साथ यहाँ पे कुशल डिलीवरी को सुनिश्चित करने में इनकी अहम भूमिका होती है। अगर हम बात करें कौन से 18 मंडल हैं, प्रभाग हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो अलीगढ़ मंडल है जिसका मुख्यालय अलीगढ़ है और पहला आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आगरा मंडल है, आगरा इसका मुख्यालय है। आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ का मुख्यालय है। अयोध्या मंडल, अयोध्या मुख्यालय है। पहले इसे हम फैजाबाद यहाँ पे था, जिसे यहाँ पे अब बदल दिया गया है, एक परिवर्तन इसे किया गया है। ऐसी ही जानकारियों से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें बस्ती मंडल आता है जिसका मुख्यालय भी बस्ती है। बरेली मंडल का देखा जाए तो चित्रकूट मंडल का बांदा है, लेकिन देवी पाटन मंडल का जो प्रभाग है इसका मुख्यालय आपको बांदा है। इसी तरह गोरखपुर मंडल का यहां पर देखा जाए तो गोरखपुर है, सॉरी चित्रकूट मंडल का बांदा है, देवी पाटन मंडल का आपका गोंडा है। इसके बाद झांसी मंडल है, यहां पे देखें तो मुख्यालय है झांसी। कानपुर मंडल का कानपुर, लखनऊ मंडल का लखनऊ, मेरठ मंडल का मेरठ, मिर्जापुर मंडल का मिर्जापुर, मुरादाबाद मंडल का मुरादाबाद है। प्रयागराज मंडल का प्रयागराज है, प्रयागराज का भी नाम परिवर्तित किया गया है, पहले इलाहाबाद था जिसे प्रयागराज कर दिया गया है। सहारनपुर मंडल का सहारनपुर और वाराणसी मंडल का वाराणसी। यानी कि टोटल आपके 18 प्रभाग हैं या मंडल हैं जिन्हें हम अब जिले वाइज यहाँ पर 75 जो जिले आते हैं, तो किस मंडल में कितने जिले हैं और इन जिलों के से संबंधित जानकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो मंडल है अलीगढ़ मंडल है। मैप के माध्यम से थोड़ा समझते भी चलेंगे इनके बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें अलीगढ़ जो मंडल है इसमें कितने जिले आते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। जिलों की बात करें तो इसमें हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, एटा, यानी कि टोटल एक मंडल में अलीगढ़ मंडल में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। दूसरा, भौतिक स्थिति को समझने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं ये कहां पे आता है, तो ये पश्चिमांचल में आता है। ठीक है, यूपी के पश्चिमी हिस्से में यहां पर आपको देखा है तो आपको अलीगढ़ आता है। दूसरा, अलीगढ़ की जो सीमाएं हैं, अलीगढ़ जो मंडल है इसकी सीमाएं किन किन जिलों से यहां पे लगती हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं एक है बुलंदशहर, दूसरा यहां पे संभल, तीसरा यहां पे देखें तो बदायूं, चौथा यहां पे देखिए तो कासगंज, पांचवा यहां पे देखिए तो एटा, छठा यहां पे देखिए तो हाथरस, सातवां देखिए तो यहां पे मथुरा और एक राज्य के साथ यानी कि हरियाणा, एक स्टेट के साथ भी इसकी सीमा यहां पे लगती हुई दिखाई देती है। तो 7 जिले और एक स्टेट के साथ यहां पे अलीगढ़ मंडल की आपको सीमा लगती है। अब आइए इसके साथ देखा जाए तो जैसा हमने कहा अलीगढ़ मंडल है जिसका मुख्यालय यहां पर अलीगढ़ ही है। एरिया की यहां पे जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 36,73,889 यहां की टोटल जनसंख्या है।
लिंगानुपात की बात करें तो 882 प्रति 1000 यहां पे लिंगानुपात है, यानी कि 882 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। औसत साक्षरता की बात करें तो 67.52% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर देखा जाए तो 78% है, वहीं महिलाओं की हम बात करें तो 55.7% है। वहीं अगर हम ओडीओपी की बात करें, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, एक जिला एक उत्पाद में, तो अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर जो होते हैं ओडीओपी के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए यहां पर बात करते हैं अलीगढ़ जिले के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। ऐतिहासिक स्थितियों में सबसे पहले यहां पे देखिए सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य आता है, 2016 में इसे यहां पर बनाया गया और ये एक पक्षी विहार है। यहां पे सर्दियों में देखा है तो कई तरीके के पक्षी यहां पर निवास करने आते हैं। दूसरा इतिहास यहां पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देखा है तो एक सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसे 1875 से में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया, किसके द्वारा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है और कौन सा प्रमुख उद्योग यहां पर अलीगढ़ में है, तो ताला उद्योग है जो सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा वर्तमान समय में की योजनागत चीजों पर ध्यान देंगे तो एक रक्षा औद्योगिक गलियारे का निर्माण यहां पे किया जा रहा है, जो 6 नोड्स उत्तर प्रदेश में इसके स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से अलीगढ़ जो है आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ के साथ यहां पर आपको इसमें 6 नोड्स जो है डिफेंस कॉरिडोर के संदर्भ में एक अलीगढ़ में भी आपको बनेगा। कौन कौन से महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं, तो देखा जाए तो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना यहां पे की गई है 1948 में, और यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अग्रणी संस्थानों में से एक है। प्रमुख व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ जो है तेज बहादुर सप्रू का जन्म स्थान है और ये लिबरल पार्टी के नेता रहे हैं। ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं हरदुआगंज ताप विद्युत गृह है और अलीगढ़ के निकट इसे कब स्थापित किया गया, तो 1942 में बनाया गया और यह राज्य का सबसे पुराना ताप विद्युत गृह है। 1968 की हम बात करें तो यहां पर रूस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार किया गया, यानी वापस इसे निर्मित किया गया। इसी तरीके से अलीगढ़ में हम देखें कौन से प्रमुख स्थान हैं, तो यहां पे देखिए खेरेश्वर मंदिर और अलीगढ़ किला, दो यहां पे इसके ऐतिहासिक यहां पर और धार्मिक स्थितियों के लिहाज से देखा जाए तो खेरेश्वर जो मंदिर है ये शिवलिंगम के रूप में भी यहां पे भगवान शिव की स्थापना की गई है। साथ ही मंदिर में हिंदू देवताओं की कई पीतल की मूर्तियां भी आपको देखने को मिल जाएं। कभी अब अलीगढ़ अगर आप विजिट करते हैं तो यहां पर मंदिर जा सकते हैं। इसके अलावा अलीगढ़ किला को भी आप विजिट कर सकते हैं। अलीगढ़ किला यहां पे देखा है तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान 1525 में गवर्नर उमर के बेटे मोहम्मद के द्वारा बनाया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया, इस तरह क्वेश्चन होते हैं। बना कहां है, तो देखा जाए तो एक पहाड़ी के चारों पर यहां पर एक स्थित है और चारों तरफ देखा जाए तो यहां पे खड़ी खाइयां हैं, जिससे यहां पे इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुराने समय में देखा जाए तो राजा महाराजाओं द्वारा ऐसे ही किलों का निर्माण किया जाता था। अन्य वर्तमान समय के घटनाक्रमों की बात करें तो क्या नया कुछ डेवलप हुआ है, तो अलीगढ़ नगर निगम में सर्वसम्मत से अलीगढ़ का नाम बदलने की बात हुई है और इसका नया नाम जो है हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। नगर निकाय ने सर्वसम्मत से प्रस्तावित नाम परिवर्तन प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद इसे राज्य सरकार को भेजा है। इसके बाद इसे राज्य सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए यहां पर भेजा जाएगा। साथ ही एक बार मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार कानून के अनुसार आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदल सकती है। नवीनतम कानून एवं व्यवस्था बैठक के अनुसार अलीगढ़ और श्रावस्ती के एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से भी एक है। वहीं अगर हम बात करें अलीगढ़ का ताला पहले ओडीओपी में शामिल है, जिसे जीआई टैग मिल गया है 31 मार्च 2023 को, यानी कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये करंट से डेवलप है। तो ये तो हो गया आपका अलीगढ़ के बारे में। अब दूसरी चीज अलीगढ़ के अंतर्गत एक तो हो गया अलीगढ़ मुख्यालय का प्रभाग है, दूसरा यहां पर कौन से जिले आते हैं, टोटल 4 जिले आते हैं, एक तो अलीगढ़ होगा। दूसरा जो जिला इसके अंतर्गत आता है, इस मंडल के अंतर्गत, वो है आपका हाथरस। हाथरस के बारे में देखें तो यहां पर इसका सबसे पहले मैप का थोड़ा सा यहां पे देख लें तो हाथरस भी आपको देखा जाए तो पश्चिमी यानी कि वेस्ट यूपी में आता है, क्योंकि अलीगढ़ मंडल का ही यहां पर हिस्सा है। कौन कौन से जिले यहां पर इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो पहला तो यहां पे अलीगढ़ हो गया, दूसरा आपको कासगंज हो गया, तीसरा इसमें एटा हो गया, चौथा यहां पे आगरा हो गया, इधर आपको फिरोजाबाद है, इधर आपको यहां पर देखा जाए तो मथुरा है। तो ये जिले जो हैं इसके आसपास के एरिया में आपको देखने को मिलते हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं यहां पर
कुछ हम जनसंख्या से रिलेटेड, आपके जनगणना से रिलेटेड भी डेटा अगर देखें तो हाथरस में इसका मुख्यालय हाथरस है। जनसंख्या वर्तमान समय में यहां पे हम देखते हैं तो 15,64,708 यहां पे 2011 की जनगणना के अनुसार जो डेटा आपको दिखाई देता है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो यहां पे 871 महिलाएं हैं प्रति 1000 में। इसी तरह साक्षरता दर अगर हम देखें तो औसत जो है 71.59% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है 82.38%। वहीं महिला साक्षरता की बात करें तो 59.2% है। वहीं ओडीओपी की बात करें तो यहां पर हींग जो है वो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हींग जो है वो हाथरस से रिलेट करती है। इतिहास के बारे में बात करते हैं। हाथरस का इतिहास क्या कहता है, भूगोल क्या कहता है। तो 3 मई 1997 को सरकार ने जिला अलीगढ़ और मथुरा की कुछ तहसीलों को अलीगढ़ की हाथरस तहसील में मिलाकर हाथरस नाम से एक नया जिला बनाने की घोषणा की थी। हाथरस देखा जाए तो उत्तरी भारत के ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अलीगढ़ के हिस्से के रूप में औद्योगिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध केंद्र रहा है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से किस तरीके के उद्योग आपको हाथरस में देखने को मिलते हैं, तो यहां पर सूती वस्त्र, चाकू, मसाला, हींग, देसी घी जैसे उत्पाद मुख्य उद्योग हैं। वहीं वाणिज्यिक रूप से देखा जाए तो चीनी और अनाज भी यहां पर उत्पादन होता है। हाथरस में ही होली के रंग और गुलाल, रेडीमेड कपड़ों का निर्माण, रसायन, कालीन निर्माण, कृत्रिम मूंगा मोती, पीतल, आर्टवेयर, हार्डवेयर, खाद्य तेल, धातु हस्तशिल्प, पेय पदार्थ आदि की यहां पर भी अच्छी खासी आपको व्यापार देखने को मिलता है, उद्योग देखने को मिलता है। वहीं तीर्थधाम की अगर हम बात करें तो तीर्थधाम मंगलायतन भारत के अलीगढ़ में श्री आदिनाथ कुंडकुंड कहन दिगंबर जैन ट्रस्ट के द्वारा प्रचारित और विकसित एक जैन तीर्थ परिसर भी आपको हाथरस में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें यहां पर हाथरस से रिलेट करती हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जैन धर्म से रिलेटेड भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इससे आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। तीसरा जो जिला इसमें आता है वो है कासगंज। कासगंज की एक स्थिति को भी हम यहां पर देख लेते हैं यूपी के मैप में। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका कासगंज का एरिया, ठीक है। जिले की हम बात कर लेते हैं तो यहां पर आप देखें तो अलीगढ़, हाथरस, एटा, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और मैनपुरी, ये यहां पर आपको जिले जो हैं कासगंज के साथ यहां पर लगे हुए दिखाई देते हैं, आसपास के एरिया। इसके साथ जनगणना के लिहाज से अगर हम देखें तो कासगंज का जो मुख्यालय है वो कासगंज ही है और जनसंख्या के लिहाज से देखें 2011 की जनसंख्या के लिहाज से 14,36,719 लोग यहां पर आपको मिलते हैं। इसके अतिरिक्त लिंगानुपात देखा है तो 880 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर देखने को मिलती हैं। साक्षरता दर यहां पर एवरेज काफी कम है, 61.02% है। पुरुषों की साक्षरता दर इसमें 71.56% है, वहीं महिलाओं की 49% है। और जरदोजी यहां की एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहां पे प्रोडक्शन इसको किया जा रहा है, इसका संरक्षण दिया है, इसको लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है। कासगंज का इतिहास कैसा रहा है, अगर हम देखें कासगंज जो है भारत के उत्तर प्रदेश का 71वां जिला है। यह जिला 17 अप्रैल 2008 को एटा जिले से अलग करके बनाया गया था। इसका नाम बदल करके काशीराम नगर यहां पे रखा गया था। काली नदी इस शहर की एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। सोरो यानी कि कासगंज का एक नगर है, इसके सूकर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सोरो को महान भारतीय कवि तुलसीदास का जन्म स्थान भी माना जाता है और भगवान राम की स्तुति में रामचरितमानस की रचना भी यहां पर की गई थी, इसलिए यहां पर इसका काफी एक पौराणिक भी यहां पे महत्व है। वहीं अमीर खुसरो भी इसी जिले के पटियाली तहसील से रिलेट करते हैं। यहां प्रतिवर्ष जो है कई मेले लगते हैं, जिसमें काकोरा मेला, भीमसेन और नव दुर्गा मेला यहां करके प्रमुख मेले हैं। मार्गशीर्ष एकादशी का मेला बहुत यहां पे प्रसिद्ध है, साथ ही पवित्र हर की पौड़ी में बहुत से लोग यहां पे स्नान करने भी आते हैं। घंटा घर, लक्ष्मी गेट, नंदरई ब्रिज, हर की पौड़ी, भीमसेन घंटा यहां के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, यानी कि यहां पर देखा जाए तो कासगंज एक अच्छा खासा यूपी के पर्यटन स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। चौथा और अंतिम जो जिला इसके अंतर्गत आता है वो है एटा। अलीगढ़ जिले के अंतर्गत 4 जिले, अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं और चौथा इसमें है एटा। एटा की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं यूपी के मैप में इसकी स्थिति को। साथ ही यहां पर जिलों की बात करें तो अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा और हाथरस यहां पर इसके आसपास के एरिया आपको देखने को मिलते हैं। वहीं जनसंख्या के लिहाज की स्थिति पर अगर हम बात करते हैं
तो इनकी जनसंख्या जो है 17,74,480 है। लिंगानुपात 873 है। साक्षरता दर देखा है तो 70.81% है, जिसमें पुरुषों की 73.64 और महिलाओं की 67.84% यहां पे साक्षरता दर है। एंकल बेल्स यानी कि जो घुंघरू होती हैं वो यहां पर देखा जाए तो आपकी ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित है। इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो एटा जो है ब्रज के सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थित है और सूरसेन महाजनपद का भी यहां पर हिस्सा है। इसे 1857 के विद्रोह का केंद्र होने के लिए भी जाना जाता है, यानी कि आधुनिक इतिहास में एक अहम हिस्सा है। एटा को ऐंठा कहा जाता है, जिसका अर्थ है आक्रामक तरीके से जवाब देना, क्योंकि यादव समुदाय के लोग बहुत ही यहां पर आक्रामक होते हैं। एटा अपनी यज्ञशाला के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गुरुकुल विद्यालय भी यहां पर है और यज्ञशाला को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी यज्ञशाला भी यहां पर माना जाता है। यह क्षेत्र जो है गंगा यमुना दोआब के बीच है, यानी कि दो नदियों के बीच आपको देखने को मिलता है। अत्यधिक उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी यहां पर पाई जाती है। प्राथमिक रूप से इनका जो व्यवसाय है यहां के लोगों का वो कृषि है। प्रमुख जो कृषि उत्पाद यहां पर उगाए जाते हैं उसमें है चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और साथ ही साथ देखा है तंबाकू की खेती के लिए भी यहां की मिट्टी आपको उपयुक्त है। वहीं प्रसिद्ध स्थानों की बात करें तो पटना पक्षी अभ्यारण्य यहां पर है। ये भी आपको इस तरह क्वेश्चन होते हैं कौन से अभ्यारण्य यूपी में कहां पाए जाते हैं, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है यहां पर एटा में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, तो इसको भी यहां पर आप ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, जिसका आर्द्र भूमि केवल 1 किलोमीटर वर्ग में है और झील की पानी की गुणवत्ता सर्दियों के मौसम के दौरान जीवों की विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करती है। इसके अलावा आवागढ़ का किला भी यहां पर पाया जाता है और क्षत्रिय वंश के जादौन शासकों ने करौली में प्रवास के बाद 12वीं शताब्दी में एक छोटे से टीले पर इस शानदार प्राचीन किले का निर्माण किया था, जिसे चारों ओर बड़ी खाई और हरे भरे यहां पर आपको खेत हैं। वर्तमान की स्थिति के दृष्टिकोण से क्या कुछ चर्चा का विषय है, तो यूपी पर्यटन विभाग ने 10 राही पर्यटक बंगलों के विकास के लिए लीज आधारित पीएसपी की प्रक्रिया यहां पर शुरू की है, जिसमें बाराबंकी में देवा, शरीफ, सीतापुर में हरगांव, शामली में कांधला, एटा में शोरो, बुलंदशहर में खुर्जा, अमेठी में मुशीगंज, एटा में पटना पक्षी विहार, बदायूं में कछला, मिर्जापुर में चुनार और प्रतापगढ़ में भूपिया मऊ शामिल है। तो आज के इस सत्र में यहां पर इतना ही। आज हमने अलीगढ़ मंडल, उससे जुड़े इतिहास, वर्तमान घटनाक्रमों के साथ उसके बारे में पढ़ा। ये परीक्षा उपयोगी जानकारियां हैं, परीक्षा के लिए जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में एक और मंडल के बारे में पढ़ेंगे, उससे जुड़े जिलों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में इतिहास और उसकी भौतिक स्थितियों और यहाँ साथ उससे प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और लगातार हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लगातार यहाँ पर अपने कमेंट के माध्यम से रिव्यू भी दें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।